वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बी रेडी। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में। युद्ध अपराध ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट होता है रॉलेट एक्ट से। रॉलेट प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने जीत पाली थी, उसके बाद अंग्रेज सोचते थे कि इंडिया में जो क्रांतिकारी शक्तियाँ उपज रही हैं उसे कुचल दिया जाए, उनकी कमर को तोड़ दिया जाए, ताकि यहाँ पे कोई क्रांतिकारी शक्ति उपजे ना। तो सर सिडनी इसी को देखते हुए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट बनाया, जिसके तहत वो किसी को बिना कुछ बताए कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। उनको ये भी नहीं बताना था कि किस सब्जेक्ट में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, किसने एफआईआर दर्ज किया है। ये सारी चीज़ें किसी को कुछ नहीं बतानी थी। वो किसी को कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसका लोगों ने बहुत विरोध किया। इस कानून को काला कानून कहा गया, रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा गया। इसका विरोध गांधी जी ने भी किया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन भी किया। 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। फिर भी पारित किया गया 17 मार्च 1919 को। ये सिडनी रॉलेट है, इसी की अध्यक्षता में ये पारित हुआ था। इसी ने इसको पारित किया था। आगे फिर क्या होता है कि डॉक्टर सत्यपाल, और इसी कानून के तहत जो क्रांतिकारी थे हमारे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं के विरोध में और विरोध में गए, और बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में। जनसभा ब्रिगेडियर जनरल डायर को बिना डायर ने पहले ही इन लोगों को चेतावनी दे रखी थी कि आप इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन ये लोग इकट्ठा हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के हुजूम में लगभग 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे उस बाग में, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कुछ बताए। डॉक्टर डॉक्टर आर डायर ने, आर डायर, ओ डायर इन लोगों को, ओ डायर जो है वो आर डायर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जाइए और इन लोगों का कड़ा विरोध करिए और गोली मार दीजिए। आर डायर अपना सेना लेकर के आता है, गोरखा रेजिमेंट के कुछ सैनिकों को लेके आता है, और लगभग 1650 गोलियां फायर करवाता है। लगभग मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं। और उस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 379 लोग मरे थे और 1200 लोग घायल हुए थे। हालांकि जो पंजाब गवर्नमेंट है, उनके अनुसार 484 लोग मारे गए थे और लगभग 1600 लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखिए, यहाँ पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का फोटो इमेज है। ये किसानों ने जब घेराव किया था, किसान अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो उसका है जो ये पुलिस क्रेन वगैरह से इनको रोकने में लगी हुई है। कुछ छर्रे भी चलाए गए जो किसानों को क्षति पहुंचाए। हालांकि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके से डायरेक्ट जनरल आर डायर तो नहीं कोई बन सकता है, लेकिन ये भी एक दुर्दांत था कि अपने ही देश पे, अपने ही अन्नदाताओं पे आप आंसू गैस छुड़वा रहे हो, आप छर्रे मरवा रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसे गोली मारी गई, यहाँ पे आंसू गैस छोड़ा गया। दोनों चित्रों को रिलेट करने की कोशिश किया है हमने। दोनों को आप इंटरलिंक करके देखेंगे तो काफ़ी समानताएं नजर आएंगी। अगर इंडिया में लोकतंत्र नहीं होता तो इंडिया में भी कई लोग मारे जाते हैं। हालांकि
13 अप्रैल के दिन उन शहीदों की शहादत को याद करते हुए थोड़ा सा हमने भावुक होकर के चित्र को ऐसे इंटरलिंक कर दिया, क्योंकि हम लोगों में से लगभग सभी लोग किसानों से ताल्लुकात रखते होंगे। किसान अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे थे। अगर किसानों की जो सारी सामग्रियां हैं उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने लगें, तो जैसे आप सुनते हैं ना, कभी टमाटर के मूल्य 250 रुपये किलो हो गए हैं, 180 रुपये केजी हो गए, क्या होता है, उनको स्टोर करके रख लिया जाता है। मार्केट में उसकी मांग ज़्यादा होने लगती है। जब मांग ज़्यादा होने लगती है तो उसे 180 150 रुपये किलो बेचा जाता है। ऐसे ही गेहूं और चावल भी बेचा जाएगा। किसान अपने हक के लिए तो लड़ ही रहा है। किसान की जो फसलें हैं वो जितने में जा रही है 1-2 रुपये कम में जाएगी। किसान अपने लिए तो रख के ही बेचता है। वो बड़े शहर के लोग सोचे, दिल्ली और जो लोग कहते थे किसानों की वजह से रोड जाम है, अरे किसानों की वजह से रोड जाम है ठीक है, आज अगर कानून पास हो जाता है तो कल आपको 300 रुपये 200 रुपये किलो के चावल और गेहूं खरीदने पड़ेंगे। तब आपको पता चलेगा कि किसानों की वजह से रोड क्यों जाम था। जब आप भुखमरी की कगार पे आओगे, जब इंडिया में भुखमरी आएगी, तब आपको पता चलेगा। आज के समय में लोग पशुओं को गेहूं और चावल खिलाते हैं ताकि उनके अंदर मांस चर्बी ज़्यादा आए। हालांकि उन लोगों के लिए चारे बने हुए हैं, बजड़ा, मक्का, दूब, ये सारी चीज़ें, लेकिन इंसान भुखमरी से मर रहे हैं। और पशुओं को गेहूं और चावल खिलाया जाता है ताकि उनके में मांस अधिक हो और उसकी वो सप्लाई कर सके। चलिए, हालांकि ये सब बातें परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये वो कुआं है जिसमें लोग आर डायर की गोलियों से और गोरखा रेजिमेंट की गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे। इसको अंधा कुआं, हालांकि वहां पे 2 कुएं हैं, इसको अंधा कुआं, खूनी कुआं, कई नामों से इसको संबोधित किया गया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक गेट है जो इस आज भी वैसे ही है। इसमें एक ही गेट है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई गेट नहीं है जहां से आप बाहर निकल सके। जलियांवाले बाग हत्याकांड में मात्र एक ही गेट है। यहाँ पे आर डायर ने तोप लगवा रखा था और सामने गोरखा रेजिमेंट है यहाँ, और अंदर लोग, ना गोरखा रेजिमेंट बाहर आ सकती थी और ना बाहर के लोग ना अंदर के लोग बाहर आ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे उसने तोप लगवा रखा था ऑलरेडी। ये उन दीवालों पे आज भी गोलियों के निशान है जो उस समय में दीवालों पे भी लग गए थे। बाहर से कुछ ऐसा व्यूज आता है जलियांवाले बाग पैलेस का। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के थोड़े पास ही में है ये जगह। देखिए, जो रॉलेट एक्ट था उसको थोड़ा सा इससे रिलेट किया गया है कि मतलब जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप दोषी हैं। वो तो इससे भी खतरनाक था, इसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब तक आप दोषी हैं जब तक कि आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, पहले आप दोष सिद्ध कर लो फिर उसे दोषी मानो। हाँ, उसे नजरबंद करके रख लो अगर आपको उससे खतरा है तो। लेकिन इस तरीके से, ऐसा कि बाहुबली के साथ देवसेना को ऐसे बंद कर लिया गया था, वहाँ पे ऐसे चीज़ों को रिलेट किया हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा समय तक याद हो। रॉलेट एक्ट 1999 मार्च 7 मार्च को उसको पारित कर दिया गया था। तो 17 मतलब 17 मार्च को उसको पारित कर दिया गया था। सर सिडनी रॉलेट ने पारित किया था। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखने में
देखने वाला एक लड़का जो जलियांवाले बाग हत्याकांड में था, जिनके सारे परिवार मर गए, उन्हें ये चीजें याद थी। वो डायर से बदला लेने के लिए कई सालों तक जीवित रहे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उधम सिंह की, सॉरी, सरदार उधम सिंह, डॉक्टर नहीं, ये तो कारपेंटर थे। कई सारे काम किए इन्होंने, कारपेंटर का काम किया। इनके न माता पिता थे, इनका कोई था नहीं। और फिर ये कुछ पैसे इकट्ठा किए और गए लंदन। लंदन जाने के बाद उन्होंने कुछ होटलों में काम किया, पैसा इकट्ठा किए, बंदूक खरीदी। सरदार उधम सिंह ने किंगसन पैलेस में घुसकर 3 गोलियां मारी ओडायर को और कहा कि 21 साल पहले बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग हत्याकांड का मैंने प्रतिशोध बदला ले लिया। अब मैं जीवित ना रहूं, ऐसी मेरी कामना है। अब मेरी सारी कामनाएं पूरी हुई। जो वहां के पुलिस थे वो भी वो छूने से उस समय डरते थे। उन्होंने 3 गोलियां मारी थी, 3 गोलियां मारी थी इसको, क्या नाम है इसका, ओडायर को, क्योंकि इसने ही आदेश दिया था ओडायर को कि वहां पे जाके गोलियां चलाई जाए। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल and support me, please. Please share with your friends. Thank you. Have a nice day. Good morning. Bye bye.